ओम शांति। 7 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी है, जिसका सार है संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रू रेहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी होना। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत बेले से श्रेष्ठता देखो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत बेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनाते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी होना। तो सतयुगी साज महान है या संगम युग के साज महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने का व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। वहाँ सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। वह गोल्डन एज का फल है और यहाँ डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? वहाँ दास दासियों के हाथ से पलेंगे, यहाँ बाप के हाथ से पल रहे हो। वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। वहाँ रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे, यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चों के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहाँ रतन जड़ित झूला है और यहाँ यह झूला कितना महान है। वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बनकर के खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बनकर के भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा, जो न टूटेगा न फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोग का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोगों का सैर कर सकते हो। वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। वहाँ 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा।
वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो, तो कौन श्रेष्ठ हुआ? सतयुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते हो, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगी। वहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे, यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो सदा सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो, तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? ओम शांति।